Hello everyone, in this video we will discuss about the excretory system और उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसका मेनली जो हमारी बॉडी में काम होता है उसका जो भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंस क्रिएट होते हैं, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं उनमें कभी जैसे नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो थोड़े से जहरीले पदार्थ होते हैं या मेडिसिन वगैरह जो हम लेते हैं उसके जो रिमेनिंग बॉडी में रह जाते हैं। तो ये जो भी हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, तो डाइजेशन के प्रोसेस में जो भी हमारा इसेंशियल जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट सिस्टम में जब हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया था। लेकिन जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि जो डाइजेस्ट सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं और बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट करना यानी कि बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो यही प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नाइट्रोजनस विषैले या अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, यही क्रिया उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस from body is called excretion. Waste substances include nitrogenous waste substances, toxic substances, medicines, drugs, other chemicals which are present or inside our body. ओके तो जो भी हमारे मेनली उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन हम यानी एक्सक्रीशन क्या है, उत्सर्जन एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यानी जो नाइट्रोजनस टॉक्सिक या वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको बॉडी से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वही उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं यानी उत्सर्जन कहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट की अगर डिटेल में बात करें तो वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से यानी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इसमें यूरिया है, अमोनिया है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं, मेडिसिन हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे तो बॉडी को हार्म पहुंचेगा यानी नुकसान पहुंचेगा, इसीलिए इस सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकालना यानी एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। सो दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज वेस्ट सब्सटेंसेस और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस या अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ इन्हें कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें इस वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है उस प्रोसेस को हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। ओके, मेन जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज़ किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी और बेसिक यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एक नंबर में पूछा जाता है, दिस इज नेफ्रॉन। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं यानी सिस्टम के केस में क्या होता है, जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं दे आर कोऑर्डिनेटेड इन अ स्पेसिफिक वे, एक साथ मिलकर वो काम करते हैं। तो वो सिस्टम जो बनता है दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हमारा किडनी का पूरा सिस्टम आता है। ठीक है, किडनी के केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में लोअर जो एब्डोमिनल रीजन होता है वहाँ पर दोनों साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। लेफ़्ट जो किडनी होती है वो समवॉट नीचे की तरफ होती है क्योंकि लेफ़्ट साइड में लीवर प्रेजेंट होता है तो वो किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। ये हमारी पल्मोनरी आपकी सिंपल सी इसमें पल्मोनरी आर्टरी और सॉरी पल्मोनरी आर्टरी नहीं, इसमें सिंपली आपका ये आपकी रीनल आर्टरी और रीनल वेन होती है जो किडनी में ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। सो देयर इज अ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन विच सप्लाई द ब्लड टू द किडनी। आर्टरी है इट सप्लाइज प्योर ब्लड एंड वेन सप्लाइज इम्प्योर ब्लड। ओके, सो इस तरीके से ये सप्लाई होती है किडनी में, अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। किडनी से एक आपकी डक्ट निकलती है, दैट डक्ट इज कॉल्ड यूरेटर। इस तरीके से दोनों किडनी से एक डक्ट निकलती है, इस डक्ट को हम कहते हैं यूरेटर। दोनों डक्ट कंबाइंड होती है एंड इट फॉर्म अ ब्लैडर दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। यहीं पे यूरिन जो होता है वो कलेक्ट होता है एंड देयर इज अ ओपन पोर विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी। ओके, तो सिंपली दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर किडनी एक ऑर्गन है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर्स हैं, ये एक साथ कंबाइंड होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं, इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। आपने डेफिनेशन सिस्टम की पढ़ी होगी जिसमें ऑर्गन्स जो इस फंक्शन और स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, दे एग्रीगेट टू फॉर्म सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सो हेयर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे यूरेटर, आपकी किडनी है,
वेन्स आर्टरीज वेन ब्लड सप्लाई कर रही है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन प्रेजेंट होती है। ये सारा सिस्टम यूरेटर, यूनिब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सारी चीज़ें मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, दैट इज़ एक्सक्रीशन। तो ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ओके, यहाँ से किडनी में आपका यूरिन फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, और यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद ये यूरेटर से होते हुए यहाँ पे कलेक्ट होती है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सक्रीट आउटसाइड द बॉडी एक्सक्रीट कर दी जाती है। ओके, तो इट इज़ सिंपल अबाउट दी आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके बाद हम बात करते हैं किडनी के, अगर डिटेल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, सिंपल ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जब इसको हम डिटेल में इसको हम एनलार्ज करके देखेंगे तो किडनी फिर हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देता है, एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दिस वन इज किडनी। किडनी में सिंपली आउटर कॉर्टेक्स रीजन होता है और इनर मेडुला रीजन होता है। मेडुला रीजन में इस तरीके से पिरामिड्स, ट्रायंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड। इन्हें हम मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ये आपकी यूरेटर है जो यहाँ से सिंपल निकल रही थी, दिस वन इज यूरेटर, और ये फिर जाके अलग अलग हर किडनी से सेपरेट, इस किडनी से अलग यूरेटर निकलेगी, इधर किडनी से अलग यूरेटर निकलेगी, दोनों कंबाइंड होकर यूनिब्लैडर बनाएंगे। तो अगर एनलार्ज होकर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपली जो आपका किडनी होता है, किडनी में आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स होता है। मेडुला रीजन में देयर इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स इज देयर विच इज नोन एज मेडुलरी पिरामिड। यहाँ पर इस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं मेजर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स का रीजन होता है, और यहाँ से फिर यूरेटर निकलता है, बाहर की तरफ फिल्टर होता है। इसके बाद अंदर इसका और डिटेल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिंपली वी सी दी नेफ्रॉन विच आर अरेंज इनसाइड द बॉडी। हमने कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है दैट इज़ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इन मेडुलरी पिरामिड्स जो होता है, मेडुलरी रीजन होता है, यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ओके, तो सिंपल अगर हम टिपिकल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन में हमने बताया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ हमारा अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ये सब टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन। थैंक यू क्लास।